हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था थेवेनिन्स थ्योरम क्या है और उसके हमने स्टेप्स भी देखे थे। तो आज इस वीडियो में हम वही स्टेप्स फॉलो करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि थेवेनिन थ्योरम पे बेस होगा। तो मैं आशा रखता हूं कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम देके रखा है जिसमें 50 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम, 3 ओम और 5 ओम के रेजिस्टर्स है और पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन 5 ओम रेजिस्टर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। यानी कि हमें ये जो 5 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसका वैल्यू हमें जानना है। किसकी मदद से? थेवेनिन थ्योरम की मदद से। तो थेवेनिन थ्योरम हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, उसके हमने स्टेप भी देखे थे, तो वही स्टेप यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थेवेनिन ने क्या बोला था कि जो भी वोल्टेज सोर्सेज है उसको हम एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं, ये एक हो गया इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स जिसको हम क्या बोल देते थे, VTH। उसको हम क्या बोलते थे, इक्विवेलेंट थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और बता दिया कि जितने भी रेजिस्टेंसेस है उसको हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते थे। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, जिसको हम बोलते थे RTH, जिसको हम बोलते थे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और बाद में हम क्या करते थे, बाद में हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाते थे। और लोड रेजिस्टेंस कौन सा था बच्चों, कि जिसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, उसको हम RL बोलते थे। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, करंट फ्लोइंग इन 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी जो बच्चों 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, RL बन जाएगा। यानी RL का वैल्यू कितना है, 5 ओम। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट थी, ये पूरी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने क्या कर दिया, हमने एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स लेके और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेके। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स दोनों हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, याद रखना, सीरीज में कनेक्ट किए हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है आई का वैल्यू जो 5 ओम के रेजिस्टेंस में से पास हो। अगर आपको एग्जाम में बोला फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन 10 ओम रेजिस्टेंस, तो आपको RL का वैल्यू 10 ओम लेने रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर I का वैल्यू फाइंड करना है तो आप सिंपल ओम्स लॉ लगाओगे। ओम्स लॉ क्या है बच्चों? ओम्स लॉ है V बराबर I R। आपको चाहिए क्या, I का वैल्यू, I बराबर V बाई R। अच्छा, यहाँ पे V हमने क्या लिया है, इक्विवेलेंट थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स VTH। और R का वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे R का वैल्यू, ये इक्विवेलेंट किसमें है, RTH और RL सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम इक्विवेलेंट लेते हैं R1 प्लस R2, तो हम ले लेंगे RTH प्लस RL। यानी कि अगर हम VTH का वैल्यू फाइंड कर दे और RTH का वैल्यू फाइंड कर दे, यहाँ पे RL का वैल्यू तो दे के रखा है, तो VTH और RTH का वैल्यू अगर ये इक्वेशन में हम रखते हैं तो बच्चों हमें किसका वैल्यू मिलेगा, करंट का वैल्यू। ये करंट किसमें से फ्लो होगा, जो भी वैल्यू आया वो लोड रेजिस्टेंस RL 5 ओम में से फ्लो होगा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो इसमें हमें सारी वैल्यू पुट करनी है, तो हमें I का वैल्यू मिलेगा कौन सा, जो RL में से 5 ओम में से पास हो रहा है। ठीक है, तो अब स्टेप्स फॉलो करते हैं हम, जो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। VTH फाइंड करेंगे, फिर RTH फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, फाइंड इक्विवेलेंट थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स। तो उसके लिए हम क्या करते थे, आपको अगर पता है तो पहले करंट ढूंढते थे। तो हम क्या करते थे, ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर देते थे, ओपन सर्किट बनाते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन सर्किट बाय रिमूविंग क्या, RL। कैसे? तो यही डायग्राम जो एग्जाम में देके रखा है वही आप बनाओगे। यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या, वोल्टेज जो जितना भी देके रखा है, कितना, 50 वोल्ट है यहाँ पे। बाद में नीचे की साइड पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक है 3 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है,
और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दी। क्यों? क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है आई वो ढूंढना है, इसलिए इसको ओपन सर्किट कर दी। यानी कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है आरएल का विच इज इक्वल टू कितना 5 ओम को हमने अलग कर दिया, ओपन सर्किट कर दी। तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे वीटीएच, और हमें वीटीएच का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढेंगे, तो V बराबर आई आर से हम ढूंढ लेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। अच्छा, V कितना देके रखा है, 50 देके रखा है, और R कितना ले सकते हैं हम, दो रेजिस्टेंस है। अब ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से I करंट निकला 10 ओम में गया। अब बच्चों ये करंट ये पॉइंट से, ये जो करंट निकला ये पॉइंट से आगे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि यहाँ पे सर्किट ओपन है इसलिए। यानी कि जो आई करंट यहां से निकला वही आई करंट 3 ओम में जाएगा और लौट के वापस ये बैटरी में चला जाएगा। यानी कि यहां जो करंट आया वही यहां करंट आया, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन आपको मालूम है जो कि है R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 10 प्लस 3 कर देंगे, तो ये 50 डिवाइडेड बाई 13 कर देंगे। अब जो ये करंट का आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट कर देंगे। तो उसके लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये है 50 डिवाइडेड बाई 13, तो आंसर आ जाएगा आपको बच्चों 3.84। सो ये करंट आ गया 3.84 एम्पियर का। ठीक है। अच्छा, अब हमें तो क्या ढूंढना है, VTH का वैल्यू। तो वापस ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। सो VTH इज इक्वल टू आई कितना है 3.84 मल्टीप्लाई विथ R कौन सा ले, ये वाला के ये वाला। तो हम कौन सा R लेंगे, हमें जो VTH चाहिए, ये जो VTH का वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, सपोज ये पॉइंट C है और ये D है। C और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो VTH है जो हमें चाहिए। इसलिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस अगर 3 ओम लेते हैं, तो हमें जो भी मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस वही VTH बन जाएगा। इसलिए हम कौन सा लेंगे, R3 ले लेंगे। तो यहाँ पे VTH का आंसर आपको मिल जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूं। क्या करेंगे यहाँ पे, 3.84 मल्टीप्लाई विथ क्या करना है हमको, 3 करना है। तो आंसर आ गया 11.53। तो ये 11.53 क्या आ गया, वोल्ट। चलो, ये VTH का वैल्यू हमें मिल गया, ये VTH का वैल्यू हमें मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है बच्चों, हमको RTH ढूंढना है। तो मैं लिखूंगा टू फाइंड RTH इक्विवेलेंट थर्मिन्स रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हम क्या करते थे, आपको पता होना चाहिए, उसके लिए हम करते थे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसका, ये बैटरी का, बैटरी 50 वोल्ट की बैटरी का, यानी ये निकाल के वायर कनेक्ट कर देते थे। तो वही डायग्राम यहां बना देते हैं। तो पहले ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, बाद में ये पॉइंट ए आ गया, बाद में ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, बाद में यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट कर दिया, बैटरी निकाल के वायर से कनेक्ट कर दिया, बैटरी नहीं रही, और यहाँ से ये पॉइंट बी आ गया, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस तो हमने सेपरेट रखा है। क्यों, यहाँ पे करंट फाइंड करना था, VTH फाइंड करना था, इसलिए 5 ओम। अच्छा, बाद में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों का, आपको कहां से देखना है, सेकंड स्टेप में आपको देखना है यहां से, यहां से। ठीक है, ऑलवेज कोई भी न्यूमेरिकल में। तो सपोज यहां से करंट आ रहा है, आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH का वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी ये दोनों का इक्विवेलेंट ढूंढना है। अब क्वेश्चन आएगा कि 10 और 3 सीरीज में है या पैरेलल में है, तो चेक करते हैं। यहां से जो करंट निकला, कुछ करंट यहां से डिवाइड हो गया और कुछ यहां पे चला गया, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट जा रहा है, यानी कि पैरेलल कनेक्शन है, बिकॉज सीरीज कनेक्शन में सेम करंट जाता है। तो 10 और 3 किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, ऊपर दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन। तो वही करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या कर दो, एडिशन। ठीक है, 10 प्लस 3, 10 इंटू 3 10 प्लस 3, तो ये कितना जाएगा 30, और ये कितना जाएगा 13। तो RTH का वैल्यू आपको मिल जाएगा, वो निकाल देते हैं।
तो RTH कैसे ढूंढेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 13 तो ये आ जाएगा 2.3। तो ये RTH आ गया 2.3 क्या ओम्स। तो ये RTH भी है आपके पास, VTH भी है, RL तो देके रखा है तो इस इक्वेशन में रखेंगे। तो VTH कितना 11.53 डिवाइडेड बाय कितना RTH कितना ढूंढा 2.3 प्लस RL कौन सा जिसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पूछा गया है 5 ओम का, तो ये 5 RL बन गया तो प्लस 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11.53 डिवाइडेड बाय 7.3। तो इसका आंसर मेरे को आई देगा, कितना देगा वो भी देख लेते हैं। तो ये हो गया 11.53 डिवाइडेड बाय 7.3 तो आंसर मिल जाएगा 1.57 क्या एम्पियर। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया कि 5 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है 1.57 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एक इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो को करता हूं यहां ही समाप्त। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।